हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्फ हेल्प स्कीम। ये टॉपिक उन टीचर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रंस के को या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस को हैंडल करते हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे क्लास को बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ हेल्प स्किल है क्या। सेल्फ हेल्प स्किल जो है उसके नाम में ही उसका पता लग रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, स्किल का मतलब होता है कौशल। तो इस तरीके के कौशल जिसके अंदर हम अपनी मदद खुद करते हैं उसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प स्किल। लाइक ईटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, वेयरिंग क्लोथ्स हो गया, रिमूविंग क्लोथ्स हो गया। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्फ हेल्प स्किल्स के अंदर आती हैं। ये स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेरेंट्स इसे बचपन से ही यानी शुरू से ही इसको सिखाना शुरू कर देते हैं, इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू कर देते हैं और इसे आगे कंटिन्यू रखते हैं चाइल्डहुड एज तक, जब तक बच्चा सीख ना जाए वो स्किल। तो इसे छोड़ा नहीं जाता है जब तक पेरेंट जो है शुरू से इसे सिखाने की कोशिश करते हैं, जब तक बच्चा उसे ट्रेन ना हो जाए। और सेल्फ हेल्प स्किल सीखने से बच्चे में इंडिपेंडेंट जो बच्चा है इंडिपेंडेंट बनता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है उसका। और साथ ही बच्चे में सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप अगर नहीं होती है, अगर बच्चे के अंदर सेल्फ हेल्प स्किल डेवलप नहीं होती है तो होल लाइफ वो बच्चा किसी और पे डिपेंड होके रह जाता है, चाहे वो पेरेंट्स पे या किसी केयर गिवर पे या किसी पीयर या सिबलिंग के ऊपर डिपेंड होके रह जाता है। और जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज नहीं हो पाता है, पुअर हो जाता है और इंडिपेंडेंट तो वो बन नहीं पाता है। डेफिनेशन भी इसमें बताया गया है कि सेल्फ हेल्प स्किल जो है बच्चों को अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उसके एक्टिविटी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, या और बिहेवियर वो बिहेवियर जो है जो एक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए होता है, वो सब जो सेल्फ हेल्प स्किल द्वारा डेवलप किया जाता है। लाइक ड्रेसअप जो है, ड्रेसअप होना भी जो ऊपर बताया, टेबल चेयर पे सही तरीके से बैठना, खुद के लिए जूस लेना, ये सब एक्टिविटीज सेल्फ हेल्प स्किल में आती हैं। इसके अलावा जो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि सेल्फ हेल्प स्किल सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना एरिया ही नहीं है कि खुद की मदद करना, इसके अंदर आपकी वो एक्टिविटी भी आती है जिसमें इमोशन और कॉग्निटिव ग्रोथ भी होती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो इस सेल्फ हेल्प स्किल में बताया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ उठा के थ्रो नहीं करनी, आपको फेंकनी नहीं है, आपको सही वर्ड को चूज करके आपको बात करना है, अपना गुस्सा निकालना है। साथ ही ये बताती है कि दूसरे की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही आप जब किसी की बुक ले रहे हैं उसे वे उठाकर बिना किसी की हेल्प से आप उसे आराम से रीड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर बोला गया है कि सेल्फ हेल्प स्किल सिर्फ इतने ही एरिया नहीं है कि आप अपनी मदद करें, इसके अंदर सिर्फ आपका जो है स्किल्स डेवलप, एक्टिविटी डेवलप्स नहीं होती, साथ ही साथ इसमें कॉग्निशन और इमोशन ग्रोथ भी डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ सेल्फ हेल्प स्किल, इसके अंदर 5 मेन स्किल्स आती हैं। लाइक आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, ईटिंग, हाइजीनिक एंड सेल्फ केयर स्किल। इसके अंदर और भी डोमेन्स हैं, लेकिन ये 5 बेसिक हैं, यहीं से स्टार्ट किया जाता है सेल्फ हेल्प स्किल, ये इम्पॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प स्किल के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू गेट स्टार्टेड सेल्फ हेल्प स्किल इन डेली रूटीन, कि आप किस तरीके से सेल्फ हेल्प स्किल डेली रूटीन में बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है गेट डाउन टू देयर लेवल। सबसे पहले बच्चों को सिखाने के लिए अपने लेवल से नीचे उतरना होगा, यानी बच्चों को सिखाने के लिए उनको समझना होगा, उनके तरीकों को समझना होगा, उनके तरीके से उनको एक्टिविटी या स्किल सिखानी होगी, ना कि अपने तरीके या ना अपने लेवल के से। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, इजी टू फॉलो स्टेप,
किसी भी एक्टिविटी को सिखाने या शुरू करते वक्त जो उसके अंदर इजी स्टेप है, बच्चों को आप वो सिखाएं या वो करने के लिए कहें। लाइक जब बच्चों को वेयरिंग सॉक्स अगर सिखाई जाए तो फुट के अंदर सॉक्स जो है वो टीचर या पेरेंट्स डाल सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है आपका कि बच्चे को सॉक्स ऊपर खींचने के लिए कहना, तो वो आप वो टास्क करवा सकते हैं कि लास्ट स्टेप इजी है। लेकिन हाँ, याद रखिए इस वाले टास्क के अंदर लास्ट स्टेप है जो इजी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर स्टेप जो लास्ट होगा इजी होगा। जब आप कोई टास्क ले रहे हैं उसमें कोई बीच में भी इजी आता है तो वो भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो पहला टास्क है, जो पहले इंस्ट्रक्शन है वो इजी है बच्चे को सिखाना, या लास्ट स्टेप है वो इजी है वो सिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे जो एक्टिविटी है उसमें जो भी स्टेप इजी आ रहा है वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है पिक्चर शेड्यूल। जब बच्चे को आप सेल्फ हेल्प स्किल सिखाएंगे तब आपका पिक्चर शेड्यूल उसके अंदर डालने से टास्क इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बच्चे को भी इजी आसान सीखने में आसानी होती है और टीचर को सिखाने में आसानी होती है। लाइक जब कोई टीचर क्लास में बच्चे को उसके बैग का सही प्लेस रखना सिखाती है, तब अगर टीचर उसके प्लेस पे, बैग के प्लेस पे उसके बैग की अगर पिक्चर लगा दें तो टीचर को समझाने में, इंस्ट्रक्शन देने में भी इजी होगा और बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझने में और उसका प्लेस सही कहाँ है, कहाँ रखना, उसे समझने में भी इजी होगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है पिक्चर शेड्यूल कभी भी कोई भी टास्क को सिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है बी अ गुड रोल मॉडल। आपको अच्छा रोल मॉडल बन के बच्चे के सामने आना है, चाहे वो कोई पेरेंट्स हो, चाहे केयर गिवर हो या कोई टीचर हो। अगर आप कोई उसको सिखा रहे हैं एक्टिविटी तो वो एक अच्छे रोल मॉडल की तरह आपको सामने आना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे को ये सिखा रही हूँ कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और मैं खुद ही ना धोऊं तो, और बच्चे ने ये चीज़ देख ली कि बच्चे टीचर ने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोया और मुझे सिखा रही है, तो वो भी नहीं सीखेगा क्योंकि उसे लगेगा ये टास्क ज़रूरी ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई टास्क सिखा रहे हैं तो उसके आगे वो टास्क पूरे सही तरीके से हमेशा करें और उसे पूरा करें। नेक्स्ट आता है ऑफर चॉइसेस। बच्चों के सामने जब भी कोई आप टास्क रखें उसके अंदर चॉइसेस रखें जिससे उस टास्क को करने में इंटरेस्ट आता है। लाइक एग्जांपल मैं अपनी रियल लाइफ का लेती हूँ। अगर हम लोगों को एक पार्टी में जाना है तो उसके लिए हमें एक ड्रेस दे दी गई, ये पहनो और वहाँ पे चलो, तो हमें इंटरेस्ट आएगा करने में। या मुझे 6 से 7 चॉइसेस रख दी गई हैं तो मुझे उसमें से एक अपनी पसंद की पहन के जाना है। ऑब्वियस है कि जब 6 से 7 हो अपनी पसंद की मैं पहनूंगी और अच्छे से तैयार होऊंगी उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इसी तरीके से बच्चों को भी चॉइसेस रखने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन हाँ, याद रखिए कि ज़्यादा चॉइसेस मत रखिए। अगर ज़्यादा चॉइसेस रखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है। इसलिए 3 से 4 चॉइसेस सफिशिएंट है बच्चों के लिए, तो वो ज़रूर रखें। नेक्स्ट आती है फर्स्ट एंड देन स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड देन स्टेटमेंट भी बहुत हेल्पफुल होती है किसी टास्क को सिखाने के लिए। लाइक अगर मैं बच्चे को कहूँ कि अपना रूम साफ करो, तब हम कंप्यूटर रूम में गेम खेलने जाएंगे कंप्यूटर में, तो ये बच्चे के लिए इंटरेस्ट की बात होती है, उसे कंप्यूटर गेम अच्छी लगती है, इसलिए वो जो पहले वाली एक्टिविटी जो हमें फर्स्ट एक्टिविटी करवानी है स्टेटमेंट बच्चा पूरी करेगा, इंटरेस्ट से करेगा, मोर अटेंशन देगा कि उसे फटाफट करूं तो मुझे इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी करने को मिलेगी। लेकिन देन स्टेटमेंट याद रखिए बच्चे की इंटरेस्ट की होनी चाहिए। सेलिब्रेट सक्सेस। किसी भी बच्चे की छोटे से छोटी भी सक्सेस होता है उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो आपने बच्चे को पूरी होल एक्टिविटी दी है जब तक वो उसे अचीव नहीं करेगा तब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपने कोई टास्क दिया है, कोई एक्टिविटी करने के लिए दी है, उसमें से बच्चे ने एक स्टेप भी उसे सही किया है तो उसे अप्रिशिएट करें। ये अप्रिशिएट चाहे आप उसे क्लैपिंग, वेल डन, गुड करके आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप इसे डेली लाइफ में करेंगे तो बच्चे की सेल्फ हेल्प स्किल में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प स्किल प्रोग्राम विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड।
इन बच्चों को सेल्फ हेल्प स्किल बनाने के लिए जो प्रोग्राम सिखाया जाता है उसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिससे आपको ये समझ आ जाए किस तरीके से बच्चों को सेल्फ हेल्प स्किल सिखाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक टारगेट बिहेवियर लिया है, द चाइल्ड विल ड्रिंक फ्रॉम अ कप। बच्चे को पीना सिखाना। पीना जो है आपका उसके लिए रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं, आपका प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं। प्री रिक्विजिट स्किल्स बताने से पहले प्री रिक्विजिट स्किल होती क्या है वो देख लीजिए। कोई भी अगर आप टारगेट बिहेवियर ले रहे हो, उसे सिखाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए होती है, कि ज़रूरी है वो स्किल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो उस रिक्वायर्ड स्किल्स को बोला जाता है प्री रिक्विजिट स्किल्स। तो इस टारगेट बिहेवियर के प्रीरिक्विजिट स्किल्स हैं, बच्चे को प्रॉपरली बैठना आना चाहिए, कप होल्ड करना आना चाहिए, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, सिंपल जो है इंस्ट्रक्शन कम से कम उसे फॉलो करने आने चाहिए। और मटेरियल रहेगा कप, लिक्विड में आप वाटर, मिल्क, जूस ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप उसके अंदर फिल करेंगे बच्चे के इंटरेस्ट का होना चाहिए, जो बच्चा शौक से पी ले, उसे इंटरेस्ट से पिए। ऐसे ना हो आपको जबरदस्ती पिलाना पड़े तो वो टास्क अब बच्चा सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट आपका जो है एक मटेरियल आपको हैंकरचीफ चाहिए, कि बच्चे को स्पेल कर देता है या गिरा देता है तो आपके पास या बच्चे के पास उसे साफ करने के लिए टिश्यू पेपर्स हों। तो ये आपको मटेरियल उसके लिए चाहिए होगा। साथ ही प्रिपरेशन जो रहेगी टास्क की, कि उसको जब बच्चे को आप पीना सिखा रहे हैं कप से, तो उसके अंदर वो जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है, जो उसे पसंद है, वो उसके अंदर आप फिल करके देंगे। फिल ऊपर तक नहीं भरा होना चाहिए, जिससे बच्चा उसे होल्ड करे और गिरना शुरू हो जाए। हाफ कप सफिशिएंट है, या हाफ से थोड़ा आप ऊपर रह सकते हैं, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कम भरेंगे तो बच्चे को पीने में दिक्कत होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, कि जब हम प्रोसीजर बना रहे हैं उसमें भी बच्चे का करंट लेवल देखा जाता है, कि बच्चे का सिवियरिटी, कि बच्चे के सीखने की लर्निंग कैसी है। अगर बच्चा कोई भी स्किल को एक लंबे टाइम तक सीखता है या उसे मुश्किल होती है सीखने में, तो हम किसी भी टारगेट बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्टेप में तोड़ते हैं। लाइक माइल्ड और मॉडरेट के लिए अगर 8 से 9 पॉइंट तोड़े जाते हैं किसी छोटे छोटे स्टेप्स में, तो यही सीवियर केस जो होता है, जिसे सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उसके लिए वही जो टारगेट बिहेवियर है 15 से स्टेप तक तोड़ा जा सकता है, जिससे बच्चे के लिए छोटे छोटे स्टेप में बढ़ जाए और उसे वो छोटे स्टेप करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए प्रोसीजर बनाते हुए बच्चे के करंट लेवल को ज़रूर नोट कर लें। जो मैं प्रोसीजर इसमें लिखा है वो माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों के लिए है। और प्रोसीजर में जब भी आप कोई एक स्टेप सिखाएंगे, उससे सेकंड स्टेप पे बच्चों को आते हैं, तो पहला स्टेप बच्चे को याद रखिए कि रिपीट करवाना है, रिवाइज कराना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और बच्चा जब सीखेगा तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, कि बच्चा जो है कप की ओर जाएगा और उसे राइट हैंड से होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद उसको कप को माउथ की ओर लेकर जाएगा और लिप्स के अंदर जो कप है उसके रिम को रखेगा। और चाइल्ड जो है उसके बाद जब रिम को उसके अंदर रख लिया, तो बिना किसी अननेसेसरी मूवमेंट को किए हुए मुंह को, जो कप को है ऊपर की ओर करेगा, अपने जो नेक है उसको भी उसी के साथ इक्वल कोऑर्डिनेशन में ऊपर करेगा। तब तक करेगा जब तक उसके मुंह में मिल्क ना आ जाए। उसके बाद वो उसको जब मुंह में आएगा तो उसे सिप करेगा और स्वेलो करेगा। उसके बाद उस कप को नीचे करेगा। देन ये तब तक रिपीट होता रहेगा स्टेप जब तक कप के अंदर लिक्विड फिनिश नहीं हो जाता। उसके बाद कप को उसके प्लेस पर, टेबल पर रखेगा या आपको वापस करेगा। ये तो था प्रोसीजर। उसके बाद जब ये प्रोसीजर चल रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट या टीचिंग टिप्स भी होने चाहिए, जब जो आपको ध्यान रखने हैं।
सबसे पहला जो है मैनिपुलेट करना उसके हैंड को। अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए उसके हैंड पे प्रम्प्ट दे सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो चाइल्ड्स के हैंड को। नेक्स्ट, आप सही पॉइंट को करेक्ट रिस्पॉन्स करने के लिए पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हो। लाइक टेबल पे जब उसने कप को रखना है तो आप इंडिकेट कर सकते हो कि आप इस कप को यहाँ रखो, टेबल पर रखो। तो इस तरीके से कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं। आप फिजिकल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, क्लूज भी दे सकते हैं, किसी तरीके का भी प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, जब बच्चा कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, यूज लिक्विड दैट आर रेनफोर्सिंग टू द चाइल्ड टू इंक्रीज मोटिवेशन। जब भी कोई भी छोटा स्टेप करता है, अच्छा करता है, उसे अप्रिशिएट करें, रेनफोर्सिंग करें, जिससे उसका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। साथ ही आप बच्चे को ऐसा कप लें जिससे बच्चे को होल्ड करने में दिक्कत ना आए, वो इजीली उसके हैंड में फिट हो जाए, उसे अच्छे से होल्ड कर पाए। तो इस तरीके से आप कप लें। अलाउ टू कोऑर्डिनेशन ऑफ स्वेलिंग एंड ब्रेथिंग वाइल ड्रिंकिंग बाय द कंट्रोलिंग फॉलो ऑफ लिक्विड। बच्चे को कोऑर्डिनेशन भी आप दिखाएं, सिखाएं आप कि स्वेलो कैसे करना है और उसके साथ आपने ब्रेथ कैसे लेनी है, उसका कोऑर्डिनेशन भी आपको बना के चलना है। लाइक आपने ड्रिंक किया, फिर थोड़ी देर रुका, कप को नीचे किया, फिर आपने ड्रिंक किया, वो किया। अगर बच्चा ब्रेथ एक साथ ले सकता है तो आप इकट्ठे स्वेलो भी बच्चे को सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। साथ ही साथ अगर बच्चे को दिक्कत होती है स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तो आप मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं या आप पिक्चर्स शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स आप जो भी प्रोसेस सिखा रहे हैं तो उसके पिक्चर बना के आप बच्चों को दिखा सकते हैं, या आप मॉडलिंग करें या आप पिक्चर्स का यूज़ करें। तो दोनों चीज़ों का यूज़ कर, दोनों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी एक का ही करना है। तो ये टिप अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा अच्छे से और जल्दी से इस टास्क को सीख जाए, बजाय कि आप रोज आप उसको दें और उसे डांटते रहें कि पियो, अपने आप पियो, अपने आप पियो। नहीं, हमें हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट जो आता है वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन देखने से पहले हम ये जान लेते हैं अडेप्टेशन होता क्या है। हम किसी भी टास्क को या एक्टिविटी को बच्चे को एक दिन सिखाएंगे, 2 बार सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, या आप ये कह सकते हैं 1 मंथ तक मैंने अगर सिखाया लेकिन 1 मंथ के बाद भी बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम जाननी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्यों नहीं सीख पा रहा है। उस प्रॉब्लम को जान के हमें बच्चे को चेंज नहीं करना है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यहाँ आपका जब हम बच्चे को पीना सिखा रहे हैं उस दौरान पे अगर बच्चे को दिक्कत आती है तो हम सबसे जो मेन प्रॉब्लम देखी जाती है बच्चे को कप होल्डिंग में आती है। कप होल्डिंग करने के लिए हम इस तरीके के कप यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे को होल्ड करने में दिक्कत ना आए, उसकी ग्रास अच्छी बने। 2 हैंड वाले हैंडल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है कि बच्चे को जो स्पेल करता है, गिरा रहा है, तो उसके लिए हम कवर वाला जो है मग, उसके लिए कप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को जब ऊपर करते हैं ग्लास तो उसके बाद उसको नाक उसमें टकराता है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से नहीं पी पा रहा है, तो भी आपका ये जो ग्लास है उसको हम साइड से कट कर सकते हैं। इस तरीके से थर्ड पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। या आप ये जो सीपर आते हैं जिसके ऊपर ये पाइप से निकली हुई है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी इजी हो जाता है, बच्चे को जब वो ऊपर करता है तो उसके नाक और ये फोरहेड उसमें नहीं टकराता है। तो इस तरीके के हम जो है अडेप्टेशन बच्चे को कर सकते हैं ग्लास में करने के लिए, और ये ज़रूरी है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर जो स्किल है बच्चे को जो सिखाई जाती है और बच्चा नहीं कर पाता है तो उसके लिए हर स्किल के अंदर हम बच्चे के लिए अडेप्टेशन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सबको खूब पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।